आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो एक रहस्यमयी जंगल, एक बहादुर लड़के और एक जादुई घंटी के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव के किनारे नयन नाम का एक समझदार और साहसी लड़का रहता था। वो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसे अजीब आवाजें, पुराने नक्शे और जंगल की कहानियां बहुत पसंद थीं। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि पास वाले पुराने जंगल से हर रात घंटी की आवाज आती है। कोई नहीं जानता कि घंटी बजाता कौन है और क्यों। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे, जो उस घंटी के पीछे जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। बच्चे डर गए, लेकिन नयन की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, मुझे पता लगाना है कि वो घंटी कौन बजा रहा है। शायद कोई मुसीबत में है। अगली रात जब पूरा गांव सो गया, नयन अपने टॉर्च और खाने का एक छोटा सा थैला लेकर चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में अंधेरा गहरा था। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे बातें कर रहे हों। हर पत्ते की सरसराहट, हर दूर से आती उल्लू की आवाज दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। अचानक टननन टननन घंटी की आवाज आई। नयन सावधानी से आवाज की दिशा में बढ़ा। रास्ता पत्थरों और जंगली झाड़ियों से भरा हुआ था। वो फिसला, गिरा, लेकिन रुका नहीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे एक टूटा फूटा पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर अजीब नीली रोशनी थी और घंटी खुद ब खुद हिल रही थी। कोई उसे छू भी नहीं रहा था। नयन मंदिर के अंदर गया। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे कोई बहुत पुराना रहस्य वहां छिपा हो। तभी कड़कड़ाहट, किसी के चलने की आवाज। कौन है वहां? नयन चिल्लाया। एक परछाई उभरी और सामने आया एक बूढ़ा बाबा। उनकी दाढ़ी घुटनों तक थी, आंखें चमक रही थी। बाबा बोले, तुम यहां क्यों आए हो बच्चे? नयन ने डरते हुए कहा, घंटी की आवाज का रहस्य जानने। बाबा मुस्कुराए। बहुत सालों से कोई इतना बहादुर नहीं आया। ये घंटी जादुई है, ये सिर्फ उन्हीं को बुलाती है जिनका दिल सच्चा है। नयन ने पूछा, पर क्यों? बाबा ने कहा, यह घंटी जंगल की रक्षा करती है, लेकिन अब इसकी ताकत कमजोर हो रही है। इसे किसी साहसी बच्चे की जरूरत है जो इसे फिर से जगा सके। नयन आगे बढ़ा और जैसे ही उसने घंटी को छुआ, पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। पेड़ हरे भरे हो गए, मंदिर चमकने लगा और बाबा धीरे धीरे गायब हो गए। उनकी आवाज गूंजी, अब से तुम इस जंगल के रक्षक हो नयन। अगली सुबह गांव वाले जब नयन को ढूंढने आए तो उन्हें जंगल एकदम बदला बदला सा दिखा। नयन मुस्कुराते हुए बोला, अब डरने की जरूरत नहीं, जंगल जाग गया है। और तब से घंटी की आवाज कभी नहीं सुनी गई, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी डर के पीछे छिपा होता है एक बहुत बड़ा सच, और सच्चा साहस वही है जो अपने डर का सामना करता है दूसरों के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी में।